आज हमारे एसआई क्लास का लास्ट दिन है। इसके बाद हम लोग सीआई स्टार्ट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट वीडियो में देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नहीं है इसमें, जितने टाइप के क्वेश्चन है इसमें डाले जा चुके हैं और इससे ज़्यादा का टाइप का क्वेश्चन इसमें नहीं है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 ये है, सुनील ने 8,000 की राशि को 2 अलग अलग बैंकों में जमा कराई। 3 वर्षों के अंत में दोनों बैंकों का ब्याज का अंतर 480 हो तो बताओ कि दोनों बैंकों के दरों में कितना का अंतर है। यहाँ क्या बोल रहा है, 8,000 की कोई राशि है, 8,000 की कोई राशि है जो कि 2 अलग अलग बैंकों में जमा कराई गई है और इसका टाइमिंग क्या है, 3 साल है। और हमको तो रेट पता नहीं है, रेट हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। डिवाइडेड बाई 100, आर परसेंट ऐसे भी देख करके चले तो आर परसेंट जो होता है वो डिवाइडेड बाई परसेंट हटाएंगे तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखिए क्या बोलता है, दोनों बैंकों के ब्याजों का अंतर कितना है, 480 रुपये। तो यहाँ से इसको हम हल कर लेंगे। यहाँ से 2 0, यहाँ से 8 6 48, 1 0 इधर भी कट जाएगा और 3 दूना 6। तो आर परसेंट हमारा क्या निकला, आर कितना निकला, 2%। ये हमारा क्या हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, रमेश ने भैंस खरीदने के लिए बैंक से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये उधार लिया। 3 साल के बाद उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। तो यहाँ उधार लिया है यानी कि वो उसका प्रिंसिपल हो गया। हम इसका एसआई निकालेंगे और जो हमको चुकाना होगा वो हमारा क्या चुकेगा, अमाउंट चुकेगा। अमाउंट मतलब मिश्र धन, जो हम पहले से लिए हैं वो, और फिर एसआई उसमें इंक्लूड करेंगे। उसके बाद ये दोनों जोड़ करके जितना आएगा उतना हम उसको लौटाएंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10% रेट दिया है, 500 रुपये उधार लिया है, 3 साल टाइमिंग है। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, इसका एसआई निकाल लेंगे। तो एसआई निकालने के लिए क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। 500 इंटू 10% है 3 डिवाइडेड बाई 100। तो हमारा एसआई यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 0 कट जाएगा, 50 इंटू 3 इक्वल टू 150। अब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस एसआई होता है। यहाँ हम सीधे 500 जोड़ देंगे क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा एसआई है। तो जिससे हम कर्ज लेते हैं वो तो हम उससे प्रिंसिपल ले रहे हैं, लेकिन उसको लौटाएंगे तो लौटाने समय में हमको उसका सूद भी उसके साथ जोड़ना होगा। तो सूद जोड़ेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन अमाउंट हो जाएगा। क्योंकि 500 का तो 500 हम नहीं देंगे उसको, 500 से ज़्यादा ही देंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 150 हमारा एसआई है और प्रिंसिपल हमारा कितना था, 500 था। हम उसको कितना रुपए देंगे, 650। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, 500 की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। अगर दोनों धनराशि पर प्राप्त कुल 480 हो तो अन्य धनराशि क्या होगी। तो यहाँ देखिए 500 की एक धनराशि है, 12% के साधारण ब्याज पर दर से निवेशित की जाती है। 500 की कोई राशि है, 12% साधारण ब्याज की दर से वो निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से। हमको वो राशि ज्ञात नहीं है, हम ए ले लेते हैं। कितना है, 10% के साधारण ब्याज से
निवेशित की जाती है। अगर दोनों धनराशि पर प्राप्त व्यय 480 हो, अगर ये दोनों पर प्राप्त व्यय हमारा कितना हो, 480 हो, तो अन्य धनराशि क्या है, मतलब यहाँ हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम इसको कटा लेते हैं, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, 12 पचे 60 प्लस ए बटा 10 480 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ 609 हो जाएगा, सॉरी यहाँ ए है, ये क्या है, ए है, ए बटा 10 है, तो इसको हम इसमें माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 420 इक्वल टू ए बटा 10, और ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 4200, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक धन हमको दिया है 500 पे 12% के रेट से। अच्छा, इसमें हम क्यों नहीं टाइमिंग लिखे, क्योंकि यहाँ टाइमिंग का जिक्र नहीं, और दो धन दिया हुआ है, तो जहाँ टाइमिंग का जिक्र नहीं हो वहाँ यही समझना है कि वो टाइम दोनों का वहाँ सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, 3500 को दो भागों में बांटकर पहले को 3 वर्षों के लिए 4% और दूसरे भाग को 6 वर्षों के लिए 3% की शर्त पर उधार दी जाती है। दोनों स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि समान प्राप्त होती है। तो बताओ कि दूसरी शर्त पर कितनी राशि उधार दी गई थी। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3500 को दो भागों में बांटकर पहले भाग को, मान लेते हैं पहला भाग हमारा क्या है, P1 है, पहले भाग को कितना में, 3 वर्षों के लिए 4% के साधारण ब्याज पर, तथा दूसरे भाग को 6%, दूसरा भाग हम ले लेते हैं 6 वर्षों के लिए 3% के उधार दी जाती है। यदि दोनों स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि समान हो, दोनों स्थितियों में क्या है, समान है। अब यहाँ से 3 से 3 चला जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कि P1 हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, और P2 इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब ये हमको 3:2 में बांटा है, कितने को, 3500 को, 35,000 को, तो 1 का क्या हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, बताओ कि दूसरी शर्तों पर, तो दूसरा शर्त हमारा कौन सा है, P2 है, तो P2 कितना है, 2 है, 2 का कितना हो जाएगा, 14,000 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹1000 की राशि का पहले 2 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से, फिर बाद के 3 वर्षों में 8% के साधारण ब्याज से, तथा अंतिम 5 वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ₹1000 की राशि का पहले 2 वर्ष में 5%, 2 वर्ष में कितना है, 5% है, सेकेंड वर्ष में कितना है, 3 वर्षों में 8%, और थर्ड पार्ट कितना है, 5 वर्षों में 10%। यहाँ 10, 24 और ये 50, तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे यहाँ से कितना हो जाता है, 84%। ठीक है, ये 84% 1000 की राशि को
1000 की राशि को पहले 2 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से, फिर 3 वर्षों में 8% की दर से तथा अंतिम 5 वर्षों में 10% की साधारण ब्याज से क्या होगा। तो ये 84% हमारा जो है ये 1000 के बराबर होगा। यहाँ से तो 1 बराबर क्या होगा, हमारा ये क्या है, ये तो एसआई नहीं है, तो हम एसआई के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एसआई के साथ कंपेयर करेंगे तो गलत हो जाएगा। हमारे ऊपर में तो वो एसआई नहीं बोला है, और हम करते क्या हैं, जब हमारे यहाँ एसआई परसेंट निकलता है तो हम एसआई के साथ कंपेयर करते हैं। इसमें एसआई नहीं दी, एसआई साधारण ब्याज नहीं दिया है, इसीलिए हम इसको साधारण ब्याज के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। तो हमारा कितना आया, 84% आया इंटू 1000, और यहाँ जो परसेंटेज था वो नीचे आकर के क्या हो जाएगा, 100। यहाँ से 2 0, तो हमारा एसआई क्या निकला, 840। ये हमारा क्या हो जाएगा, 840 आंसर होगा। दस 10,000 की एक धनराशि, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 10,000 की एक धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, उससे प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा। 10,000 की कोई एक राशि है जिस पर 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज के लिए लगाई जाती है, उसे प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा। 10,000 की राशि है, 18% को हटाकर हम क्या कर सकते हैं, नीचे 100, और यहाँ क्या बोला है, मासिक बोला है। या तो फिर हम इसको निकाल करके यहाँ जो आएगा उसमें 12 से डिवाइड कर देंगे, या सीधे यही करेंगे कि 1/12 से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको मासिक निकालना है, हमको ईयरली नहीं निकालना है, हमको मासिक निकालना है, तो 12 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 0, 3 6 18, 3 चौके 12, 25 चौका 100, तो 25 छक्का कितना होता है, 150। ये हमारा कितना हो जाएगा, प्रति मासिक ब्याज क्या हो जाएगा, 150 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिलेश ने 25,500 को 2 भागों में अलग अलग 2 बैंकों में क्रमशः 12% एवं 14% जमा कराए। यदि 2 वर्षों के बाद 630 रुपये कुल ब्याज प्राप्त होता है, तो बताए कि 13% साधारण ब्याज की दर से कितना धन जमा किया गया था। अब यहाँ देखिए, 25,500 को 2 भागों में जमा कर रहा है, कितना 12% और 14% पे। फिर बोलता है 2 वर्षों के बाद 630 रुपये उससे कुल ब्याज प्राप्त हुए, तो बताए कि 13% साधारण ब्याज की दर से कितना धन जमा होगा। तो हमको 12% और 14% दिया है, 13% पे हम पूछ रहे हैं, तो हम इस पे क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड लगाएंगे। 13% एलिगेशन मेथड क्या बोलता है, एक इससे बड़ा होना चाहिए और एक इससे छोटा होना चाहिए। तो 1% और 1% आया, तो हमसे क्या बोला है, साधारण ब्याज की दर से कितना धन जमा किया गया था। तो ये कितना है, 2 है, 1/2 इंटू कितना धन था, 25,500। यहाँ से हम इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 पाँचे 10, 0, 12,750 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। हमको इस डेटा से कोई मतलब नहीं है, ये डेटा केवल फंसाने के लिए दिया हुआ है।
और 2 भाग बोला है तो 12% और 14%, फिर 13% के साधारण ब्याज की दर से कितना धन जमा होगा, 13%। तो निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 और 1%। तो ये दोनों का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का निकालेंगे तो 1/2 इंटू 25,500, 1 का कितना निकलेगा, 12,750। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। 7600 को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% की दर से 4 वर्षों के लिए तथा 7% की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। दोनों स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि समान हो तो पहली शर्त बताइए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग जस्ट अभी थोड़ा देर पहले किए हैं। पहला भाग क्या हो जाएगा, पहला भाग मान लेते हैं P1 है और 6% की रेट से 4 वर्षों के लिए, और ये क्या बोला है यहाँ, समान है यानी कि बराबर है। P2 हमारा कितना परसेंट रेट है, 7% रेट है, कितना वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। तो P1 6 चौका 24% इक्वल टू P2 7 दूना 14%, 2 7 14, 12 दूना 24। P1 हमारा क्या हो जाएगा, 7, P2 हमारा क्या हो जाएगा, 12। अब 12 7 क्योंकि यहाँ 7600 को 2 भागों में बांटा है तो हमारा 2 भाग मिला करके टोटल कितना होगा, 19 होगा। 19 का कितना है, 7600 दिया है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो इसीलिए हमसे पूछा क्या है, पहली शर्त बताइए। तो पहला शर्त हमारा क्या है, 7 है। तो 7 चौका 28, 2800 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। किसी धन पर 5% एसआई के दर से ब्याज 4 सालों में 800 हो जाता है, तो वह धन क्या है। देखिए 5% के रेट से 4 सालों में कितना हो जाता है, 800 हो जाता है। तो यहाँ मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, x होगा। तो P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 आ गया। अब यहाँ से 5 से कम 5, 5 छक्का 30, 0, 4 चौके 16, 40, ये इधर आकर के क्या होगा, गुना होगा। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 4000। तो हमारा प्रिंसिपल क्या था, 4000। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। वह मूलधन जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का एसआई 90 हो जाता है, तो वह धन क्या है। सेम क्वेश्चन है वही, 6% 3 वर्षों में 100 मान लेते हैं, x है उसका प्रिंसिपल कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। तो यहाँ से और 3 दूना 6, 2 5 10, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500। ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, वह धन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 ये है, किसी धनराशि पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का एसआई 235.20 है, तो वह धनराशि क्या है। वही क्वेश्चन है, 14 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 235.20 पैसा। यहाँ से इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ ये सीधे कट जाएगा। x मानते हैं हमारा होगा कोई प्रिंसिपल, फिर
एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 5 2 0 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 3। अब इसको कटा लेंगे, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12 और 0। 7 से इसको कटाते हैं, 7 एकम 7, 4 बचा 47, 7 छक 42, 5 बचा 7 8 56 और 0। फिर इसको 3 से कटा लेते हैं, 3 5 15, 3 6 18, 0। हमारा आंसर क्या हुआ, 560। वो धनराशि क्या थी, 560 रुपये थी, जिसका एसआई क्या हुआ, 235.20 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। किसी धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है और 5 वर्षों की अवधि के लिए 8% वार्षिक है। अगर 8 वर्षों की कुल अवधि तक एसआई 1280 है तो वह धनराशि क्या है। तो यहाँ जितने भी एसआई परसेंट है, एसआई परसेंट ये करके जोड़ करके उसको हम क्या कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे 1280 का। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4, पहले कितना है, 2 वर्षों के लिए 4% है, प्लस 3 इंटू 6% प्लस 5 इंटू 8%, इक्वल टू हम क्या कर देंगे 1280 का। क्योंकि हम एसआई परसेंट निकाल करके एसआई के साथ हम इसका कंपेयर करते हैं। तो 4 दूना 8, 18 और 8 बचे 40, 8 8 16, 4 5 और 1 6। %66 इक्वल टू 1280। 1 का क्या हो जाएगा, 1280 डिवाइडेड बाई 66 इंटू 100। 3 से काट लेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 चौके 12, ये कटेगा नहीं, 2 3 6 और 2 3 6, 2 6 12, 2 चौके 8, 0, 6 4 0 डिवाइडेड बाई 33। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे एसआई का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सीआई। दयानंद ने 16% एसआई की वार्षिक दर पर कुछ धन उधार लिया। 5 वर्षों के बाद उसने 10,080 अदा किया। दयानंद कितना धन उधार लिया गया था। तो हम क्या करेंगे, 16% हमको दिया है 5 वर्षों के लिए, क्योंकि यहाँ हमको क्या दिया है, यहाँ उसने कितने अदा किया था, 5 साल बाद उसने टोटल कितने अदा किया, ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। ठीक है, हमारा एसआई परसेंट कितना निकला, 80%। अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल हमारा कितना होगा, 100%, एसआई 84%। अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस एसआई इक्वल टू, सॉरी यहाँ 80 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 180%। तो 180% वैल्यू दिया है 10,080 का, यहाँ से 1 0 1 0, इसको काटेंगे, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 9 18, 9 से काटेंगे इसको
5 9 45, 6 9 54। और यहाँ ये परसेंटेज है, परसेंटेज यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो आकर के ऐड होगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? वो धन कितना लिया था, प्रिंसिपल कितना था? 5600। हमारा एसआई कंप्लीट हुआ है। एसआई में टोटल 73 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्लास हम लोग सीआई देखेंगे।